नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 29th FLT देख रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए जो पेपर होने वाला है 19 जून को। और आपको अगर चैनल का नाम सर्च करने पर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि कीज टू सक्सेस जो स्पेलिंग लिखी हुई है उसको आपको स्पेस दे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, खासकर टेलीग्राम के चैनल आपको कभी कभी मिल नहीं पाती है, तो जैसे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है एक साथ, तो इसको ऐसे न लिख करके क्या करना है, कीज KEYS कीज, फिर स्पेस देना है, फिर 2 और फिर उसके बाद लिखना है सक्सेस। ठीक है, तो इसके बाद जरूर चैनल का नाम मिल जाएगा, या फिर आप इसके बाद MPPSC भी डाल सकते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम पे, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको यूनिक लगते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, उसको जाकर के जरूर लिख लीजिएगा या उसको बार बार देख लीजिएगा। एक वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो दिमाग में रह पाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर वो सब लगा लें, और अपन ने जितने वीडियो डाले हैं अगर इतने लगा लेते हैं तो क्या है, कन्फ्यूज़न वाला जो है ना, कन्फ्यूज़न की दुकान आपकी ख़त्म हो जाएगी, और आप निश्चित तौर पर जो भी आप सिली मिस्टेक्स करते हैं वो सिली मिस्टेक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बटलोही नामक पात्र किस शिल्पकला की विशेषता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धातु शिल्पकला। ठीक, नेक्स्ट है कि संस्कृत प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर किस वंश के राज दरबार से संबंधित है। सुंग गुप्त काल और कलचुरी परमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C कलचुरी वंश। ठीक है, नेक्स्ट है कि माखनलाल चतुर्वेदी को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, B 1954 में हिम तरंगिनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2019 में दरियाब सिंह गहलोत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन, वैसे अगर देखना है तो देख भी सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना A, मतलब क्या हो जाएगा, कबीर सम्मान। नेक्स्ट है कि एकलव्य पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है, पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा B, मतलब 15 खिलाड़ियों को। और कितनी राशि दी जाती है इसमें आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक स्थान पर भगवान सूर्य से संबंधित मंदिर प्राप्त नहीं होते, पूछा है। दतिया, अनूपपुर, मंदसौर, धार। राइट आंसर हो जाएगा धार से प्राप्त नहीं होते हैं। वही नेक्स्ट है कि काजल रानी की गुफा का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से, पूछा गया है। राइट आंसर देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा A, खंडवा से। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुरैना जिले में स्थित संबलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपी सिंह। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि तुगलक शासन का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था, कौन सा अभिलेख है वो। राइट आंसर हो जाएगा इसका बटियागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है कि किस गौड़ शासक ने औरंगजेब से संधि कर अपना नाम बख्त बुलंद कर गद्दी पर आसीन हुआ था, कौन था वो। राइट आंसर हो जाएगा इसका B, महिपात सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, कौन सा वेद है वो। राइट आंसर क्या हो जाएगा C, मतलब ऋग्वेद की बात करें। ठीक है, और इसका उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर किस नाम से जाने जाते थे। तो किस नाम से जाने जाते थे, स्पष्ट के नाम से। नेक्स्ट है कि किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ युग में से प्राप्त नहीं होता है, पूछा गया है। ऐतिहासिक घटना की बात की जा रही है तो कौन से ग्रंथ से प्राप्त नहीं होता है, ये होता है यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित आपको पता है, यजुर्वेद आपको यज्ञ संबंधी अनुष्ठान इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि और सतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे हो जाएगा, यजुर्वेद से हो जाएगा। सबर जाति के लोग जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे उनका निवास स्थल पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, सभी हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है, स्पीड कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी कम रखे। ठीक है, तो 20 से 25 मिनट का वीडियो अपन रख लेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए जो जानकारी आपको बताई जा रही है। ज़्यादा जानकारी भी नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आपका समय भी ज़्यादा लगता है ना, फिर उसमें कई लोग का कमेंट आता है कि सर ज़्यादा समय लग रहा है। किस वर्ष बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा 1699। ठीक, नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। मदद मास तो किसको इंगित करता है, ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया, कौन था वो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आपको क्या बोलते थे, रक्त पिपासु भी बोला जाता था या पागल बादशाह भी बोला जाता था इसको। ठीक है, प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि किसने दी थी इसको, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था और उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो कौन सा सही नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा D। ठीक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है।
राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, राम मनोहर लोहिया ने। सप्त क्रांति का संबंध है इनसे, राम मनोहर लोहिया से। निम्न कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी पूछा गया है। सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, दिल्ली कॉलेज। ठीक है, और लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति क्रम है। ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा भील, फिर होगा गोंड, फिर हो जाएगा कोल। ठीक है, और वहीं भारत की बात की जाए तो सर्वाधिक संख्या में गोंड जनजाति है। रोहिया निम्न में से किस एक जनजाति की उपजाति है, रोहिया पूछा गया है, रोहिंग्या नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोल जनजाति की, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति से संबंधित है, मतलब वर्ग से संबंधित है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किन महीने में अधिक देखने को मिलता है पूछा गया है। पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, तो महीना पता होना चाहिए आपको कब होता है ये, दिसंबर जनवरी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मछुआरों को संरक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित योजना का नाम क्या है पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, मतलब जल दीप योजना। मध्य प्रदेश के किस भाग में न्यूनतम पशु घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या नहीं पूछा, पशु घनत्व पूछ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी लोग कम कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, दक्षिणी भाग में। गिद्ध जनगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। आपको पता है कि गिद्ध मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और वोल्फ भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। तेंदुआ स्टेट है, टाइगर स्टेट है। ठीक है, तो गिद्ध जनगणना के हिसाब से कौन हो जाएगा, राइट आंसर श्योपुर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में जूनागढ़ चिड़ियाघर गुजरात से सिंह का एक जोड़ा लाने की योजना है। कौन सा पार्क है वो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वन विहार। ठीक है, और कुनो पालपुर आपको पता होगा, वहाँ पे भी सिंह शेर लाने की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की कुल कितनी शाखाएं अस्तित्व में है। काफ़ी क्वेश्चन टफ है, मुश्किल है बताना। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, एक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य पूछा गया है। गुलाब सागर परियोजना टोंस नदी पर स्थित है, धोती परियोजना वेंगंगा नदी पर निर्मित है, पहसारी बांध मोवर नदी पर स्थित है, और माचा गोरा बांध पेंच नदी पर स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है, जो कि गलत है। गुलाब सागर परियोजना टोंस नदी पर निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है कि हथनूर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नदी पर किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी पर हो जाएगा। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र मतलब कौन से स्टेट में पाया जाता है ये पूछा गया है। तो ये समझ लीजिए सी, मतलब तमिलनाडु में हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में आपको येनाम मिल जाएगा, करिकल का मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा, माहे का मिल जाएगा, केरल में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि पांग साओ दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। काफी यूनिक क्वेश्चन है ये, दर्रा शायद ही सुना होगा आपने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका सी, मतलब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों का सही क्रम बताना। पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया। ठीक है, तो पूर्व में आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और पश्चिम में आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन देख लीजिए, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्वा और धौलागिरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं, कंचनजंगा हो जाएगा, फिर एवरेस्ट हो जाएगा, फिर अन्नपूर्णा और धौलागिरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सस्तम कोट्टा झील की स्थिति किस राज्य में स्थित है पूछा है। सस्तम कोट्टा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, केरल में स्थित है, सभी को पता है। ठीक है, और सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है पूछा जाएगा। राज्य के बारे में बात करेंगे तो केरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है किस पे है, ये हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान केंद्र श्रीनगर, और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, मतलब केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है कपासी, मध्य स्तरीय, मध्य कपासी, पश्चाप स्तरीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, पश्चाप का स्तरीय। और अगर जो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जा रहा तो उसके अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो अपन यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं पूछा गया है। ये इसको कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना, और ये इंपॉर्टेंट झील है। और इसके पहले एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था कि फिंगर लेक्स कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही जवाब क्या था, न्यूयॉर्क बता दिया था अमेरिका के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा ओंटारियो, फिर ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पूछा गया है। शीतोष्ण, और एक आपको लिंक दे दिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन करते हैं, कौन है वह। संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को
संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, मतलब विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधान परिषद की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होता, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, वो कौन है? तो क्या हो जाएगा, आपको पता है अभी, विधानसभा हो जाएगी। ठीक है, कि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, निम्न सदन में बजट में नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, पूछा गया है। 54, 154, 155, 153, 156। क्या हो जाएगा राइट आंसर 155, सभी को पता है। ठीक है, फिर और राज्यपाल का उल्लेख, मतलब राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, वो 153 हो जाएगा। और 154 में क्या हो जाएगा, 154 में हो जाएगा कि राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, गवर्नर में निहित होती है। ठीक है, और 156 में क्या हो जाएगा, 156 में अपना हो जाएगा राज्यपाल की पदावधि। ठीक है, ये तीनों चारों अनुच्छेद बता दिए गए यहीं पे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्न में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो कौन सा विधेयक है वो, डी, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, और कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शन दिए गए, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब बिना किसी राज्य की सहमति से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात की जा रही है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है, ऑप्शन देख लीजिए, फिर इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 243T। ठीक है, तो ये स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, SC ST वोमेंस के लिए लगभग आपको पता है कि 1/3 का होता है। नगर पालिका में 243T हो जाएगा। और अगर वहीं बात की जाए अपना पंचायत की बात कर ली जाए, ग्राम पंचायत में, तो वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, वो अनुच्छेद अपना हो जाएगा 243D। ठीक है, दोनों बता दिए। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, थोड़ा तेज चलते हैं, 12 मिनट का वीडियो हो चुका है। निम्न में से कौन एक पैसा अधिनियम 1996 के उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताते फट से। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना। आपको पता है पैसा अधिनियम क्या होता है, जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोग को अधिकार, अतिरिक्त अधिकार देना है। ठीक है, और उनको स्थानीय, मतलब जो स्थानीय स्वशासन है उससे जोड़ना। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न मंत्रालयों में से किसका एक संलग्न कार्यालय है, पूछा गया। संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब संस्कृति। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसके तहत आती है, पूछा गया। तो ये कौन सा अधिकार के तहत आती है, इसके पहले ही मैंने बताया था कि अपीलीय अधिकार, प्रारंभिक अधिकार क्या क्या होता है, सभी बता दिया। राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य प्रदेश के भाग ए राज्य के तत्कालीन गवर्नर कौन थे, पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, मतलब ई राघवेंद्र राव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात 1957 में गठित विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटों का प्रावधान है, पूछा है। राइट आंसर क्या होगा, डी, 57। ठीक, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी महिला राज्यपाल ने पद ग्रहण किया, पूछा है। 2, 3, 1, 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब 2। आनंदीबेन पटेल और एक और कौन हुए आपको बताना है कमेंट में, कमेंट करके। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास तिवारी हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी राज्यपाल रहे हैं, ये आपको देखना है, राज्यपाल की लिस्ट देखनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को आगा खां पुरस्कार किस वर्ष से शायकाल में प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, 1996 से 1998। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है, पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, मतलब कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1935। नेक्स्ट है कि किस वर्ष डिंडोरी जिले को जबलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था, पूछा है। ठीक, 2008, 2010, 2012, 2014। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब 2012। नेक्स्ट है कि रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है, पूछा है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, मतलब 1980। और ये कहाँ पर है, इसमें CBI का मुख्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया, पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1960 में। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया।
कब किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मतलब 1996 में। नेक्स्ट है कि यू आर राव उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है, पूछा है। तिरुवनंतपुरम, हासन, हैदराबाद और राइट इसके बाद क्या है? बेंगलोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, बेंगलोर में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, जिसको जानते हैं आप लोग, है ना, तो उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, 1945। वरुणास्त्र क्या है, पूछा है। राइट आंसर क्या होगा? ए, मतलब पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस वर्ष एक साथ 104 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, मतलब 2017। और PSLV कौन सा था वो, मतलब PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। उसका नंबर अगर आपको पता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि GSLV मैक 3 बोला जाता है इसे, कितने चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3। ठीक है, इसको बाहुबली भी बोला जाता है, क्रायोजेनिक इंजन है इसमें क्योंकि, है ना। नेक्स्ट है कि इसरो की व्यावसायिक इकाई का नाम क्या, पूछा गया है। व्यवसाय की इकाई मतलब कमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो सभी को पता हो जाएगा, सी, मतलब एंट्रिक्स। नेक्स्ट है कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है, पूछा, कॉड लिवर ऑयल। राइट आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को सतत विकास राष्ट्र घोषित किया गया था? राइट आंसर देख लेते हैं, ये हो जाएगा ए, मतलब 2003। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसलिए सर्वप्रथम किसने रेडियो का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था? किसने किया था? ऑप्शन है LD फॉरेस्ट, F डॉसमैन, निकोला टेस्ला और हेनरिक हर्ट्ज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मतलब निकोला टेस्ला। ठीक है, और निकोला टेस्ला ने, आपको पता है कि AC मोटर बनाया था। ठीक है, रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता, पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, 13 सितंबर को। नेक्स्ट है कि देश में DD फ्री डिश सेवा की शुरुआत किस वर्ष से हुई है, पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा 2004 दिसंबर। मध्य प्रदेश के किन शहरों को इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया? कौन से 2 शहर है वो, ये तो कोई भी लगा देगा, भोपाल और जबलपुर। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष GPAI का हिस्सा बना? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मतलब 2020। और GPAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। और एंट्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि आस्क दिशा चैटबॉट का संबंध किससे है, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा IRCTC से। ठीक है, नेक्स्ट है रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब से हुई है? यूनिट 9 की वीडियो अगर नहीं देखे जा करके तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से वीडियो 3-3, 4-4, 5 मिनट के। ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जा करके जरूर देखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2011। नेक्स्ट है कि निको रोबोट जो आपको आईने में समझ सकता है किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, एल यूनिवर्सिटी। गर्भ एप्लीकेशन का संबंध किससे है, पूछा है। राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका? ए, मतलब ग्रामीण विद्युतीकरण निगरानी से। ई गवर्नेंस के लिए कितने श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, पूछा गया है। को बी, मतलब 6 श्रेणी में दिए जाते हैं। निम्न में से किस एक का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष नहीं होता, पूछा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। इसका क्या होता है? 3 साल। और कि मध्य प्रदेश में अब तक का कितनी महिला चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जा चुकी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब एक भी नहीं की जा चुकी। नेक्स्ट है कि चुनाव सुधारों से संबंधित तारकुंडे समिति का गठन कब किया गया था, पूछा है। तो इजी क्वेश्चन है और बहुत रिपीट हो चुका है, इस वजह से आपको बन जाएगा। 1974। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था, पूछा है। ऐसे ईयर अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे यूनिट 10 का तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 जून 1995। और 1995 के अधिनियम भी संबंधित इससे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पूछा गया है। कौन थे भाई? ए, मतलब RN प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों में कम से कम कितने अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य का होना अनिवार्य है? कितने? बी, मतलब 3 होना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, पूछा गया। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए फिर राइट आंसर बता देंगे। इसका हो जाएगा 5 मार्च 2007। नेक्स्ट है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉस्को का, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। और ये एक्ट कब का है? ये एक्ट हो जाएगा 2012 का एक्ट है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अधिनियम के अनुसार पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों से बच्चों का उपयोग करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, पूछा गया। तो ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब 20 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, पूछा गया। CBC के बारे में बात की जा रही है, जो कि कितना हो जाएगा? ए, 4 साल और 65 वर्ष। यही एकमात्र यूनिट 10 में ऐसा
आयोग और आयोग का अध्यक्ष है जिसका कार्यकाल मतलब अवधि कितनी बोल रहा है, 4 साल, बाकी सबकी 5 वर्ष या 6 वर्ष या 3 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पूछा है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब राजकिशोर सवाई। राजकिशोर खान लिख दिया जो कि गलत, ठीक है, सवाई हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कितना, 10। जो बाइडेन अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति चुने गए, तो ये आपको पता है, ट्रंप के बारे में पता था तो फिर इसके बारे में पता चली जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी, ट्रंप 45 नंबर का था, ठीक है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है जो कि इंडिया से संबंधित है, भारतीय मूल की है। हाल ही में किसे मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल 2019 पुरस्कार मिला है, कौन है वो, हरिहरन, ठीक है। और जो तुलसी गेवार्ड है वो पहली हिंदू बन गई है जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, ठीक है। और हो सकता है कि आने वाले साल में, आने वाला जो टर्म है उसमें तुलसी गेवार्ड राष्ट्रपति बन सकती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी भारत के लिए। हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की है, कौन सा राज्य है वो, सी, मतलब गुजरात। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में बैठक का आयोजन कहाँ किया गया पूछा गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब जेनेवा। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व है ये। में किस राज्य की काबरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट में दर्जा दिया गया, मतलब ये हो जाएगा बिहार का। और रामसर साइट आपको पता है वेटलैंड से संबंधित है, मतलब आर्द्रभूमि से संबंधित है। 2 फरवरी को आपको आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है विश्व का। और जो रामसर स्थल है वो ईरान से संबंधित है, 1971 का प्रोटोकॉल है। किस जिले में आपकी सरकार आपके द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया पूछा गया है, तो ये जिला पूछ लिया गया, पहले बार तो स्टेट पूछना चाहिए था, स्टेट हो जाएगा MP और जिला हो जाएगा देवास। सरकार में मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली प्रथम किन्नर कौन है, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो पहली किन्नर विधायक भी पूछ सकते हैं, पहली किन्नर है ना। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका एस। और आपको पता होना चाहिए पहली किन्नर महापौर कौन है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन रेस कर देता हूँ आपके दिमाग में, तो आप जा करके देख सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष कब आदिवासी दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, इजी क्वेश्चन सभी को पता है, 9 अगस्त को हो जाएगा। और इसी के साथ हमने जल्दी से 20 से 25 मिनट के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज खत्म हो गई और जो बताना था आसपास की इन्फॉर्मेशन वो भी बता दी गई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोग को सुविधा मिल पाए फ्री में टेस्ट सीरीज। अन्यथा आपको पता है कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अच्छे इंस्टीट्यूट की अगर लेने जाओगे, नाम चलता है तो वो 2-2,500-3,000 के आसपास चलती है, ठीक है। तो अपन कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगा पाए जिससे आपका फायदा हो, अपना फायदा ना भी हो, जैसे हमारा फायदा ना भी हो लेकिन आपका फायदा तो जरूर हो। इससे कन्फ्यूजन दूर होगा, आपकी गलतियां पता चलेगी, तो आप टेस्ट ज़्यादा लगाएंगे और ज़्यादा उस टॉपिक को देख पाएंगे, छू पाएंगे जो चीज़ आपको नहीं बनती है। और 30 दिन बचे हैं और 30 दिन की स्ट्रेटजी लेकर जरूर आएंगे, और जो कि स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप लोग के लिए, और ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो कि काफ़ी यूनिक होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी है उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।